दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना काल और लॉकडाउन में आई मंदी से अन्य उद्योगों के साथ आगरा के प्रमुख जूते उद्योग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते जूता निर्यात का ग्राफ काफी नीचे चला गया है। तो वहीं अनलॉक में खुली शू इंडस्ट्री धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, जिसके चलते जूता निर्यातकों को फिर से जूता इंडस्ट्री में तेजी की उम्मीद जगी है। आगरा के प्रमुख जूता निर्यातक पार्क एक्सपोर्ट्स के ऑनर और वरिष्ठ समाजसेवी नजीर अहमद ने दर्पण न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि कोरोना का हर व्यवसाय पर विश्वव्यापी असर पड़ा है, जिसके चलते लोग सबसे पहले खाने पीने और जरूरत की चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि जूता सेकेंडरी है, जिस कारण जूता निर्यातकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि लेबर और अन्य खर्च पूरे हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि कोरोना की वजह से आगरा से प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया में आना इसका असर आया हुआ है। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी आई है और हिंदुस्तान भी उसको फेस कर रहा है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में अब मैं कहूँगा उसकी मैनेजमेंट में कहीं कमी रही है, या कुछ हमारी आबादी ज़्यादा होने की वजह से, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ये जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व नहीं हुई है। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी एक डर का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे डर के माहौल में जब आदमी बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में आना हमारी ट्रेड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है जूता, वो कभी जूते की सोच ही नहीं सकता। जैसे अब आप मीडिया से हो, अगर आपको कोई खरीदारी करनी हो तो सबसे पहले तो आप खाने पीने का करोगे, जूते का तो सबसे आखिर में करोगे। तो बदकिस्मती से जूते की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका असर आया। एक्सपोर्ट तब भी मैं कहूँगा कि वह डोमेस्टिक के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन आधा है, 50% है। एक आध को छोड़ दीजिए जिनका काम ठीक चल रहा है, बाकी ज़्यादातर इंडस्ट्री है ना आधे पे काम कर रहे हैं। लेबर पूरी है, ओवरहेड्स पूरे हैं, तो परेशानी तो है। उन्होंने बांग्लादेश की ओर रुक कर इंटरनेशनल लेदर बायर के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गलत मैसेज जाने की बात भी कही। साथ ही सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस और कारगर नीति बनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत जनसंख्या और पशुधन में दूसरे नंबर पर आता है, जिसके चलते हमारे पास रॉ मटेरियल और मेन पावर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री लेदर एक्सपोर्ट्स में भारत को केवल इसलिए ही टक्कर दे पा रही है क्योंकि सरकार भी उनका ख्याल रखती है। सर, लेदर का काम काफी कानपुर में था, लेकिन अब सुना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं बाहर के विदेशी। देखिए, उसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग की कुछ पॉलिसी में भी कमी है। एक डर का माहौल जहाँ पैदा हो जाता है तो बायर भी वहाँ पे आने में डरता है, क्योंकि जूते का जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है वो लेदर है। लेदर की कहानियां कहीं ना कहीं है ना उसको सेंटिमेंट से जोड़ देते हैं, और उल्टी सीधी जब काम होते हैं या कोई ऐसा मामला आता है या कुछ लोग मारे जाते हैं तो उसका मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं जाता अच्छे से। तो मैं ये कहूँगा कि भाई हम लोग जो हैं इसके ऊपर एक बहुत क्लियर कट स्पष्ट पॉलिसी बनाए, ताकि देखिए सेंटिमेंट से है ना हिंदुस्तान का हर आदमी है ना वो इसको अप्रिशिएट करता मानता है। कोई भी आदमी किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन जिस चीज को बैन लगा है उसको तो रहने दीजिए बैन, लेकिन कोई और प्रोडक्ट हो उसी के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको बहाने लगा करके ना उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये एक माहौल जो डर का है ना इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हमारी कैटल की आबादी है वो मेरा ख्याल है दुनिया में दूसरे नंबर पे है। तो हम लोग के पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। रॉ मटेरियल को हम लोग को सिर्फ मैनेज करना है, सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना, किसी के सेंटिमेंट्स को हमने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी के तहत हर आदमी और हर एक हिंदुस्तानी है ना करना चाहता है। कोई कानून से ऊपर नहीं जाता है, कोई नियम के अगेंस्ट नहीं जाता। तो ये पॉलिसी के तहत हम लोग को हिंदुस्तान में आना एक माहौल पैदा करना पड़ेगा। बांग्लादेश में ये नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और फिर गवर्नमेंट भी वहाँ पे इंडस्ट्री का ध्यान रख रही है। तो यहाँ पे हम लोगों की अपेक्षा भी यही है कि सरकार हम लोग की तरफ थोड़ा ध्यान दे। और हम ये नहीं कहते हैं कि इंसेंटिव जरूरी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो ये रेड टेपिज्म अभी भी है, मैं कहूँगा रेड टेपिज्म अभी भी है, जहाँ पे रुकावटें आती है,
तो हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हम चाहते हैं सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रतिभा है, रॉ मटेरियल है और लेबर है, साथ ही हमारे पास हर वो चीज है जो जूता इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। बस जरूरत है एक खुले माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस पर आशा है कि सरकार जल्द ही ध्यान देगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। शू इंडस्ट्री जो है वो खास करके एक्सपोर्टिंग यूनिट है। आप इनकी फैक्ट्रियों में चले जाएं, साफ सुथरी फैक्ट्री है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको एनओसी नहीं मिलती, क्योंकि जूते के इंडस्ट्री को आना वाइट में नहीं रखा गया, ग्रीन कैटेगरी में रखा गया, जिसका मतलब यह है कि हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन तो आप लोग जानते हैं कि कितना वक्त लगता है। बहरहाल कोरोना काल में हर व्यवसाय में मंदी देखने को मिल रही है, पर कोविड-19 का दौर खत्म होने के बाद जूता निर्यातकों को एक बार फिर शानदार वापसी करने की उम्मीद जगी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि विश्व में एक बार फिर आगरा के जूते के साथ साथ जूता व्यवसायियों की किस्मत भी चमक उठेगी। तो क्या आशा करते हैं अब जो समय आने वाला है उसमें कुछ जूता इंडस्ट्री मजबूत होगी और पहले की तरह? देखिए, हिंदुस्तान में काबिलियत है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास वर्कफोर्स है, हमारे पास हर वो चीज़ है जो एक जूता बनाने की इंडस्ट्री को चाहिए होता। कामयाब होना सिर्फ एक खुला माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जूता एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी ज़रूरियात है, आपको ज़रूरी होता है। तो ये इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी। कोरोना की वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लम्प आया हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग बाउंस बैक करेंगे।